नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। एज़ यूजुअल सबको पता है चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं। अब तक इसमें मैंने टोटल 3 आंसर पढ़ा दिए हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, दूसरा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और तीसरा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फिर से एक बार मेरा फोर्स रहेगा कि आप पॉइंट्स की नोट्स बनाइए। जो भी आंसर जैसे जैसे आगे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पॉइंट्स भी आप लिखिए, बराबर। प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम भी स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे एग्ज़ाम्स भी आपकी आएगी, बराबर। तो उस तरीके से हमको पढ़ना है। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको एक आंसर, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, बराबर। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बराबर। पूरा चैप्टर पहले भी बता दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंफर्म हम लर्न करेंगे, बराबर। और इसमें से एक आंसर 5 मार्क्स में आएगा, वो भी कंफर्म है, बराबर। तो ध्यान देना, बराबर। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, बराबर। ये सारी डिटेल पहले भी बताई हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। 5 मार्क का आंसर है। एज यूजुअल हमने भी ये डिटेल पहले भी देखी हुई है। ईच एंड एवरी आंसर जो 5 मार्क का आता है प्लानिंग का, उसमें हमको पहले डेफिनेशन लिखनी है। स्क्रीन पे डेफिनेशन है, आपको सब पता भी है। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये आंसर में भी इनिशियली पहले एक डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग अकॉर्डिंग टू बिली गोड्स, बराबर। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स एजम्पशन फॉर रिजल्ट्स, पॉलिसी टू फॉलो, फंक्शन, stages and to decide the method to be followed according to Professor George R. Terry. Again, function of planning means assumption for results, policy to follow, function, stages and to decide the method to be followed according to Professor George R. Terry. और लास्ट में एक सेंटेंस है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल, बराबर। तो ये बात है। तो ये हो गए डेफिनेशंस और मीनिंग ऑफ प्लानिंग। अब जो आंसर है उसके लिए हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के पॉइंट्स दिख रहे हैं। पॉइंट्स लर्न करने के लिए डिटेल भी बताई गई है। यूई, टीपी, टीयू, आईआरयू, यूई, टीपी, टीयू, आईआरयू, बराबर। याद रखने के लिए ये आपके पास एक डिटेल मैंने दी है, पॉइंट्स लर्न, बराबर। यूई, टीपी, टीयू, आईआरयू कैसे आएगा देखिए। यू मीन्स अनसर्टेन फ्यूचर, ई मीन्स एक्सपेंसिव प्रोसेस, T means time consuming, P means planning is irrelevant, T means tends towards rigidity, rigidity means complications, U means uncertainties of external factors, I means incomplete information, R means restrictions on employees' creativity, and U means use of faulty methods. पॉइंट्स लर्न करने जरूरी है, इसलिए आपको ये याद रखना है, यूई, टीपी, टीयू, आईआरयू, बराबर। तो इस तरीके से आएगा। टोटल नंबर ऑफ 9 पॉइंट्स हमको लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में पढ़ने हैं, बराबर। अब उसका एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। इसमें से कुछ आंसर ऐसे हैं जो 2 मार्कर में भी सेट होते हैं। आंसर मीन्स पॉइंट्स जो 2 मार्कर में सेट होते हैं, वो मैं आपको बताता जाऊँगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे, अब फर्स्ट पॉइंट आ रहा है लिमिटेशंस के लिए, अनसर्टेन फ्यूचर। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन assumption and forecasting.
which is made for the future, but future is uncertain. Therefore, assumptions are not fully correct. Uncertainties prevail in planning as it is related with future. एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग में हमने पढ़ा था प्लानिंग कंसर्न विथ फ्यूचर. देयर विल बी फोरकास्टिंग आर देयर, एजम्पशंस आर देयर. लेकिन फ्यूचर नाम आता है तो सिमिलरली उसके साथ अनसर्टेनिटीज आती है. जो अनसर्टेन है उसके लिए एजम्पशन करेंगे तो वो फेलियर ही है. दैट मीन्स लास्ट में लिखा हुआ है अनसर्टेनिटीज प्रिविल इन प्लानिंग एज इट इज रिलेटेड विथ फ्यूचर. ठीक है, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हुई प्लानिंग की, बराबर. अनसर्टेन फ्यूचर, फ्यूचर अनसर्टेन है तो फिर प्लानिंग भी अनसर्टेन ही होगा. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट, एक्सपेंसिव प्रोसेस. ये पॉइंट 2 मार्कर में सेट हो सकता है, आपको ध्यान देना है. एक्सपेंसिव यानी प्लानिंग जैसी तैसी प्रोसेस नहीं है, इसके पीछे एक्सपर्ट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, बराबर. एक्सपर्ट्स हैव टू बी एंगेज्ड फॉर प्लानिंग फंक्शन, पहले ही ये बता दिया है. और कोई भी एक्सपर्ट जो होता है वो मुफ्त में काम नहीं करता है, इतने में समझ जाइए, बराबर. उनको हमको रेम्यूनरेशन देना पड़ता है और वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. दे आर चार्जिंग हाई फीस. मोर ओवर द फ्रेमिंग ऑफ प्लान रिक्वायर्ड टाइम, एनर्जी एंड मनी, बराबर. प्लानिंग कोई फ्रेमिंग बनानी है तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज जब प्लानिंग की फ्रेम बनाई जाती है तो उसमें टाइम, एनर्जी, मनी ये सब लगता है, बराबर. टाइम, एनर्जी, मनी ऑल ऑफ आर एक्सपेंसिव. दस प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. ठीक है. एक्सपर्ट्स को भी हाई फीस देनी पड़ती है, उसके साथ जुड़े हुए जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो लोग भी होते हैं उनका टाइम, एनर्जी, मनी, बराबर. साथ साथ जो यूनिट है बिजनेस यूनिट, उसका भी ये टाइम, एनर्जी, मनी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वेस्ट होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा, वो बहुत एक्सपेंसिव बनता है, बराबर. इस तरीके से प्लानिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस है. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग. एक्चुअली ये पॉइंट के बारे में ऊपर सेकंड पॉइंट में भी आ गया कि भाई प्लानिंग के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, बराबर. तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा टाइम चला जाता है, यानी परफेक्शन होता है प्लानिंग में. जब आपको सेम टाइम या फिर प्रॉपर टाइम पे प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना होता है तब आप कभी नहीं कर सकते हो, तो लिमिटेशन क्रिएट होती है, बराबर. देखिए इसमें क्या आता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, its classification, analysis and interpretation to decide alternatives for the business. Thus, it is a lengthy and time-consuming process. एकदम easy है. फिर से, planning involves collection of necessary information, its classification, analysis and interpretation to decide alternatives for the business. Thus, it is a lengthy and time consuming process. तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉपर टाइमिंग पे जब हमको प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकता है, बराबर. तो ये इसकी एक लिमिटेशन बनती है. याद रखना, प्लानिंग 50% प्रॉपर होता है, 50% उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाता है. यानी सक्सेसफुली प्लानिंग 100% प्लानिंग आपको करना होता है तो आपको 50% जो है अनसर्टेनिटीज या वो सब कुछ उसको दूर करना पड़ता है, बराबर. लेकिन वो हो नहीं सकती है, इसकी वजह से ये लिमिटेशन बनती है, बराबर. यानी 50% सही है, 50% गलत है, तो 50% गलत इन द सेंस लिमिटेशन क्रिएट करने वाला होता है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, बराबर. वन ऑफ द ईजीएस्ट आंसर आप पढ़ रहे हो. ओके. अब 4 पॉइंट, प्लानिंग इज इररिलेवेंट. प्लानिंग इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज. प्लानिंग बिकम्स irrelevant due to time, circumstances or factors affecting business unit. ये VSQ बनता है. When planning becomes irrelevant.
तो हमको लिखना है प्लानिंग becomes irrelevant due to time, circumstances or factors affecting business unit. Okay. In that case, planning is liable to fail. In that case, planning is liable to fail. ये भी ध्यान रखना है बिकॉज यहाँ से भी आपको आंसर पूछ सकते हैं, बराबर. When planning is liable to fail, तो हमको पता होना चाहिए, बराबर. ऐसे छोटे छोटे आंसर कहीं से भी सेट होके आते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए, बराबर. When planning becomes irrelevant या फिर when planning is liable to fail, because planning involves uncertainties, बराबर, and planning becomes irrelevant due to time, circumstances or factors affecting business unit. In that case, planning is liable to fail, बराबर. Fifth point, tends towards rigidity. I again explain, rigidity means complications या complicated. Planning is adopted as a program for the future because planning concerned with future. Planning future के लिए किया जाता है. If any adverse situation occurs, adverse means negative, managers or employees do not take the risk of deviating from the planning. अगर सिचुएशन में कोई नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो उस वक्त प्लानिंग में से मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़, बराबर, निकलना नहीं चाहते. वो लोग कंटिन्यू रखते हैं. उनको पता है कि भाई फेल हो रहा है, प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, फिर भी वो प्लानिंग को स्टॉप नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम स्टॉप कर देंगे तो हमको फिर से ये सब करना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी. इससे बेटर है कि चलो कंप्लीट हो जाने दो. या फिर डांट की वजह से भी वर्कर्स लोग ऐसा करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं कि फिर देखा जाएगा आगे. इसलिए प्लानिंग टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी. कभी प्लानिंग में ऐसा होता है. हाउएवर प्लानिंग हैज़ चेंजेबिलिटी. प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से ऐसा देखने को मिलता है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान रखना. प्लानिंग इज अडॉप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर. इफ एनी एडवर्स और नेगेटिव सिचुएशन अकर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज डू नॉट टेक द रिस्क ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम द प्लान. They stick to the planning during implementation stage. Thus, planning leads to rigidity. बराबर. लास्ट सेंटेंस याद रखेंगे, बराबर. अगर हमको पूछते हैं when planning leads to rigidity, when planning becomes complicated, तो ये उसका आंसर बनता है. तो ये पता चलना चाहिए, ठीक है. अब 6th पॉइंट बहुत छोटा है, अनसर्टेनिटीज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब एक्सटर्नल फैक्टर्स का नाम आया है तो आपको याद होना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने में आया हुआ है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात आ रही है. एक्सटर्नल फैक्टर्स में ज़्यादा अनसर्टेनिटीज होती है. बिजनेस यूनिट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कीप ऑन चेंजिंग दैट हाइंडर्स द सक्सेस ऑफ प्लानिंग. यानी जो प्लानिंग हमने किया हुआ है, जो फैक्टर को ध्यान में रख के किया हुआ है, उसमें चेंज आ गया. हाउएवर प्लानिंग में भी चेंजेस तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है तो ये एक रिजिड कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है. दैट्स वाई अनसर्टेनिटीज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. बराबर. बिजनेस यूनिट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कीप ऑन चेंजिंग दैट हाइंडर्स द सक्सेस ऑफ प्लानिंग. बराबर, ठीक है. अब 7th पॉइंट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. मान लीजिए प्लानिंग हमने कर दिया लेकिन इंफॉर्मेशन ही गलत थी या फिर पूरी इनकम्प्लीट थी, तो प्लानिंग भी इनकम्प्लीट ही रहेगा. और इनकम्प्लीट प्लानिंग से कैसे सक्सेस मिलेगा, बराबर. तो ये हमको ध्यान रखना है. Necessary information are to be collected for the planning process. Formulation and implementation of plan on the basis of incomplete and unclear informations may not give the desired result. बराबर. सोचने वाली बात यही है. मान लीजिए कि
इन्फॉर्मेशन हमको गलत मिली है, मैं तो गलत डायरेक्ट ऐसा ही बताता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन गलत प्लानिंग, बराबर। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट प्लानिंग, अनक्लियर इन्फॉर्मेशन अनक्लियर प्लानिंग, बराबर। तो इनकम्प्लीट प्लानिंग, अनक्लियर प्लानिंग, रॉन्ग प्लानिंग may not give the desired result और proper result। तो ये लिमिटेशन हो गई, बराबर। पॉइंट नंबर 8, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी, बराबर। यहाँ से 2 मार्कर आंसर बनता है कि भाई प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, बराबर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग काम करना होता है, तो कोई भी एम्प्लॉयज़ प्लानिंग से ऊपर जाके कोई भी काम नहीं करता है, बराबर। या फिर करने से डरता है कि अगर कोई गलत हो गया, बराबर, तो जिम्मेदारी उसकी आएगी, बराबर। तो इसकी वजह से प्लानिंग प्रॉपर नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज डन बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस यूनिट। दो एम्प्लॉयज़ हैव क्रिएटिविटी cannot make any changes in planning during its implementation. Thus planning restricts the creativity of employees। इस तरीके से प्लानिंग क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है एम्प्लॉयज़ की, बराबर, क्रिएटिविटी को। अगेन, implementation of planning is done by employees of the business unit। Though employees have creativity cannot make any changes in planning during its implementation। यानी एम्प्लॉय के पास क्रिएटिविटी होती है तो ड्यूरिंग प्लानिंग वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, बराबर। इसकी वजह से जो प्लानिंग एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी जो होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, बराबर। तो एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट होती है तो इट इज़ अ लिमिटेशन फॉर प्लानिंग, ठीक है। अब लिमिटेशन का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड। ध्यान रखना, जब प्लानिंग की अलग अलग प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बराबर। मेथड आपने गलत इम्प्लीमेंट की, वॉट एवर प्लानिंग आपने बहुत अच्छा डिसाइड करके रखा है, प्लानिंग की मेथड्स अच्छी तरीके से डिसाइड करके रखी है, बराबर, लेकिन मेथड गलत है तो प्लानिंग इज लायबल टू फेल। While deciding assumptions and estimates, different mathematical and statistical methods are used। मैं थोड़ा याद करवा दूँ, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर मैंने एक मेथड आपको बताई थी, OR करके, ऑपरेशनल रिसर्च, बराबर, स्टैटिस्टिकल मेथड है। अगर आप वो यूज़ करते हो, लेकिन जो प्लानिंग में ऑपरेशनल रिसर्च नहीं यूज़ हो सकता है और फिर भी आपने यूज़ किया तो फिर प्लानिंग भी, बराबर, उस तरीके से आप देखोगे तो फेल ही हो जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इफ़ दीज मेथड्स और इंफॉर्मेशंस आर नॉट अप्रोप्रिएट, फॉल्टी डिसीजंस आर टेकन, दस प्लानिंग इज लायबल टू फेल। दस प्लानिंग इज लायबल टू फेल, यानी इंफॉर्मेशन जो होती है, बराबर, वो प्रॉपर मेथड को यूज़ नहीं करते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी अप्रोप्रिएट नहीं रहती है और इसकी वजह से, बराबर, प्लानिंग में फॉल्ट दिखाई देता है। प्लानिंग में फॉल्ट होता है तो अपने आप वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मैं ये पॉइंट आगे भी एक पॉइंट आ गया था, प्लानिंग लायबल टू फेल। ये 2 पॉइंट साथ में मिलके भी, बराबर, 3 मार्क्स में बड़ा आंसर भी पूछ सकते हैं, व्हेन वाज प्लानिंग लायबल टू फेल। तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट जो मैंने बताया अभी आपको, आगे भी एक पॉइंट आ गया, आपको याद हो तो, बराबर, अब भी मैंने पढ़ाया है, व्हेन वाज प्लानिंग लायबल टू फेल। 4th नंबर का पॉइंट था प्लानिंग इज़ इररिलेवेंट, इसके साथ आप जोड़ सकते हो, बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 9, बराबर, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी। मैं रिवाइज कर दूँ, मैंने आपको पॉइंट्स लर्न करने के लिए बताया, यूई, TPTU, IRU, यूई, TPTU, IRU, बराबर। तो उस तरीके से आपको ये लर्न करना है। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा।
होमवर्क में आपको लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग लिखना है, पहले मीनिंग, देन पॉइंट्स एंड देन उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। हाउएवर आपको पैम्पलेट भी मैंने भिजवा दिया है, उसमें से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, स्टे एट योर होम। ओके, जय श्री कृष्ण।